जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो यूटीपीजी का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि एमबीए का सिलेबस देने में मुझे काफी ज्यादा थोड़ा डिले हो चुका है। लेकिन पहले आपका फॉर्म आ चुका था तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। फॉर्म कैसे भरने था उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देना मेरी प्रायोरिटी था। फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है वो वीडियो बनाना प्रायोरिटी था। अब मैं तुम्हारा एमबीए का सिलेबस लेके आ चुका हूँ। हालांकि मैंने बैचेस में एंड व्हाट्सअप ग्रुप में पहले ही बता दिया है, सिलेबस में जो मैंने तुमको पहले कहा था कुछ खास नहीं बदलने वाला है। तो देख लो क्या इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं। ठीक है, कितना बड़ा सिलेबस बदल गया है, मेरे को देख के तो डर ही लग गया, इतना सिलेबस चेंज हो गया है। देखते हैं क्या सिलेबस चेंज हुआ है। तो आ जाओ सब जल्दी से इसको कवर करते हैं। और हाँ, वीडियो क्लास तक रुकना जो बच्चे नए, हालांकि जो 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 पहले से जुड़े उनको पता होगा, वीडियो क्लास में मैं तुमको पीवाईक्यू 2024 के 2023 के प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन वो सीरियस ऑडियंस के लिए वीडियो क्लास में मिलेंगे, तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं टिक पाती है, चली जाएगी, उसका फोकस लेवल 2 मिनट का ही होता है। तो वीडियो क्लास तक रुकना, तुमको 2024 के मैं पीवाईक्यू दे दूंगा, 23 के भी दे दूंगा। 2 महीने का समय बचा हुआ है। फॉर्म सिलेबस देख लो क्या चेंज हुआ है, देखने के बाद पीवाईक्यू चेक करो एंड तैयारी में लग जाइए। आपके पास 50 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो बनाई गई है हमारी। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पे सिलेबस अपलोड हो चुका है। ठीक है, तुम यहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में आना एंड आपका जो एमबीए का सिलेबस कोड है वो है COQP 12। ठीक है, तो यहाँ तुमको दिख रहा है जनरल पेपर एमबीए COQP 12। अब ये सिलेबस चेक करने से पहले मैं तुमको 2024 का सिलेबस दिखाता हूँ। ठीक है, एंड फिर हम यहाँ आके देखेंगे क्या बदलाव हो चुके हैं, इतने बड़े बदलाव, मतलब इतना बवंडर बदलाव हो गया कि आप लोग देख के पागल हो जाओगे। आ जाओ, ये हमारे 2024 की वेबसाइट है। ठीक है, 2024 का, तो 2024 का एमबीए का सिलेबस हम लोग देखते हैं। आ जाओ, तो हमारे सिलेबस में क्या है, 75 क्वेश्चन आएंगे जो इस साल भी आ रहे हैं। फर्क क्या हुआ है, पिछले साल हमको 105 मिनट मिलते थे, इस साल हमको केवल 90 मिनट्स मिलेंगे अपने पेपर को देने में। ठीक है, तो बस हमारा टाइम कम कर दिया है, ये मेरे नुकसान वाली बात है। उसके बाद हमारे सिलेबस सबसे पहले हमको इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइटम फ्रेजेस, ये है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में से तुमको एक ही लैंग्वेज करनी है। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, या तो इंग्लिश कर लेना या तो हिंदी कर लेना। सेकंड हमारे आती है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, वर्क एंड वेजेस एंड टाइम एंड वर्क, ये हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमारे रीजनिंग है। रीजनिंग में नॉन लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग दोनों आती है। नॉन लॉजिकल क्या होती है, जो हमारे वाटर इमेज और मिरर इमेज आती है ना, वो हमारी नॉन लॉजिकल है। एंड लॉजिकल क्या होती है, जो हमको ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है ना, वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग है। सेम सिलेबस है, रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट है, कॉज एंड इफेक्ट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स है, इन्फ्लुएंस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, सिंबल बेस्ड है। तो डिट्टो जो तुम्हारा एलबी का रीजनिंग का मैथ्स का सिलेबस है ना, डिट्टो सेम है। फर्क क्या है, एलएलबी में मुझे जीके जीएस एंड कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, एंड फॉर एमबीए मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है। तो बस इतना ही चेंज है, बाकी 90% सिलेबस कॉपीड है, बस डाटा इंटरप्रिटेशन और जीके जीएस का फर्क है दोनों में। तो देखो इसमें पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टैबुलर चार्ट, मिक्स चार्ट, डाटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन एंड सीट्स एंड वेन डायग्राम। ध्यान रखना, डाटा इंटरप्रिटेशन को इग्नोर मत करना, नहीं तो एमबी तुमको इग्नोर कर देगा। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे, चेक कर लेना। 2024 और 23 के पीवाईक्यू सेंड करूंगा, चेक कर लेना कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस लेवल से। ठीक है, एक और चीज, इसमें तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जो स्कोर करने का चांसेस होता है वो लैंग्वेज में होता है। लैंग्वेज काफी इजी आती है, कॉम्प्रहेंशन का तुमको जल्दी पढ़ने का टाइम है तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में अगर तुमको अच्छा कॉलेज चाहिए तो तुम गलती से भी 15 में से 14 क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन तुमको सही करने पड़ेंगे, और इतनी आसान रीजनिंग भी आती है। मैथमेटिक्स की थोड़ी टफ आती है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में मेहनत ज्यादा करिएगा, ये भी इजी लेवल की होती है। एंड कट ऑफ हमारा 300 में 300 नहीं जाता है। 300 में अगर तुम 220 भी लाते हो तो टॉप यूनिवर्सिटी ले जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलिएगा, समय आपके साथ कम है। तो ये 2024 का सिलेबस है। अब आ जाओ, तुमको 2025 का सिलेबस दिखाता हूँ क्या चेंजेस हो गए हैं। सिलेबस में हम लोग गए, ठीक है, ये हमने सिलेबस टिक किया एंड देखो यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ तक बदलने का कष्ट नहीं किया है, यहाँ तक कि थोड़ा कलर ही बदल देते, लाल पीला कर देते। डिट्टो पीडीएफ उठा के भेज दिया, 24 का 25 में डाल दिया, पीडीएफ तक नहीं बदला है इन्होंने। देखो 75 क्वेश्चन आएंगे, पेपर का टाइम 90 मिनट कर दिया है। अब इंग्लिश में जरा तुम लोग वो पढ़ना, टॉपिक पढ़ना, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज, जंबल्ड पैरावर्ड, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइटम फ्रेजेस, डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक, हिंदी में डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स में देखो जरा, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट 2024 का। ठीक है, रीजनिंग में देखना, बोलने की जरूरत नहीं है, डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट। डाटा इंटरप्रिटेशन में देखना, बोलने की जरूरत नहीं है, डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट। तो सिलेबस के नाम पे इन्होंने पीडीएफ का रंग तक नहीं बदला है। ठीक है, तो आप फालतू में पूरे यूट्यूब में क्यों घूमते रहते हैं, सिलेबस में चेंज हो चुका है। 50 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, होता तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्म कर देता। मैंने पेड वाले बच्चों को पहले इन्फॉर्म कर दिया, तुमको भी बता दिया है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, कोई भी एक चैप्टर तक नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, हमारा टाइम 90 मिनट कर दिया गया है। तो हमको कोशिश करनी है कि हम अपना सिलेबस 15 फरवरी तक खत्म कर ले। लास्ट के 15 दिन जितने ज़्यादा मॉक एंड टेस्ट सीरीज लगा सकते, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो, वो कर सके, तो हमारे पेपर क्लियर करने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। बजाय मैं पूरे यूट्यूब में घूमता रहता हूँ कि फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक बार फॉर्म भर दिया, एक बार आपको सिलेबस पता लग गया, तो प्लीज़ अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी एक वर्ड का भी चेंज नहीं हुआ है ना। लास्टली जैसा मैंने कहा था, एज अ फोकस रिवॉर्ड,
ये आपको एक मोबाइल नंबर सामने दिख रहा होगा 9198451120। मैं ऊपर लिख देता हूँ 9198451120। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं तुमको 2024 एंड 2023 के दोनों की पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ तुमको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें ऑलरेडी 600 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तुमको जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितनी भी चीज़ें मिलने वाली हमारी तरफ से, सब चीज़ें होने वाली वो तुमको उसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी। एंड जितनी भी काम की अपडेट है तुमको वहाँ पे मिल जाएगी सबसे पहले। तो तुमको हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी COT PG से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो तुमको यहाँ तक मिलेंगी। ठीक है, एक और चीज़, सिर्फ फॉर्म तक नहीं, आपके काउंसलिंग तक आपकी हम लोग अपडेट में मदद करने वाले हैं। तो तुम बस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो, तुम्हारे हर एक समस्या का वीडियो तुमको यहाँ पे मिलता रहेगा। एंड इतने बड़े लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया COT PG में कोई भी नंबर 1 नहीं है। कुछ लोग सिर्फ LLB की तैयारी करा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ MBA की तैयारी करा रहे हैं। सिर्फ इकलौता स्टडी कैपिटल है जो आपको MSc एग्रीकल्चर से लेके MBA, MA हिस्ट्री, MA ज्योग्राफी, MA पॉलिटी, BEd, MA हिंदी, LLB और MBA से लेकर इतनी बड़े लेवल पे तैयारी कराता है। सिर्फ तैयारी नहीं, लास्ट 5 ईयर्स हम नंबर 1 रीजन है कि हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट रहता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐप को डाउनलोड करके रखना, एंड आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब उसमें 50% का ऑफ चल रहा है। न्यू 50 कूपन कोड यूज करना। ठीक है, न्यू 50 कूपन कोड यूज करना, तुमको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ तुमको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। लास्टली, अगर सच में सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, 2 महीना मेहनत करना चाहते हो, तो बैचेस को ज्वाइन कर लो। अगर नहीं भी कर रहे हो बैचेस ज्वाइन, तो अपने खुद से तैयारी स्टार्ट कर देना। टाइम आपके पास जरूरत से ज़्यादा कम है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, कुछ काम के वीडियो में जो कि आपके काम आएगा। ठीक है, क्लिक बेट नहीं रहेगा। चलो बाय।